गाइस, फिदा सिस्टर्स में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ एक हेल्दी पर्सन की कुर्ती कटिंग, जो कि इजी है बट थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। और ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, जिन्होंने बहुत रिक्वेस्ट करी थी कि मैं किसी हेल्दी पर्सन की आपको कुर्ती कटिंग बताऊं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये मैंने सूट लिया हुआ है, अभी देख सकते हैं आप, ये बीच में नेक का लगा हुआ है। अब हम इसको बीच से फोल्ड करेंगे और डबल करेंगे। फोल्ड करने के टाइम पे हमें देखना होगा कि ये जो हमारी पट्टी लगी हुई है इसको बिल्कुल बराबर से इस तरह से रखना है। अगर सबसे पहले हमें करना क्या होता है कि हम लोग जब सूट की कटिंग करते हैं, नॉर्मल सूट की कटिंग जब हम लोग करते हैं तो हमें उसमें शोल्डर की लेंथ नहीं लेनी होती है। शोल्डर की हम लोग मेजरमेंट बिल्कुल भी नहीं लेते हैं और ऐसे ही इजीली हम लोग 7-7 की दूरी बना के इसको निशान लगाकर फिटिंग लगा देते हैं। बट इसमें क्या होगा कि आपको इसमें सबसे ज़रूरी है कि आपको शोल्डर की मेजरमेंट लेनी पड़ेगी। तो जो इस सूट की मेजरमेंट है मेरे पास, जो मैंने नाप ली हुई है वो है 17 इंचेस। 17 का हाफ अगर करेंगे हम लोग तो होगा 8.5। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग 8.5 का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर ये 8.5 का निशान लगाएंगे। शोल्डर का हम लोगों को निशान लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि शोल्डर जो होते हैं हेल्दी पर्सन्स के वो थोड़े ब्रॉड होते हैं, तो उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो कुर्ती में शोल्डर पर ही आती है। तो हम लोगों को ये निशान सबसे ज़रूरी है लगाना। तो अभी यहाँ पर ये 8.5 का मैंने निशान लगा दिया है। अब आप देखेंगे कि जो मैंने शोल्डर का निशान लगाया है 8.5 पर, वही निशान हम लोगों को यहाँ से लेके चेस्ट पर भी लगाना है। ये हम लोग 7 की दूरी नहीं ले रहे हैं, ना हमें अभी 7 की दूरी फॉलो करनी है। तो सबसे पहले शोल्डर का निशान लगाएंगे और उसके बाद जितना हम शोल्डर लगाएंगे उतना ही हमें शोल्डर से लेके चेस्ट तक भी निशान लगाना होगा बराबर का। अगर आपका शोल्डर यहाँ पर 9 आ रहा है तो आपको यहाँ से लेके चेस्ट तक जो निशान है वो भी 9 ही लेना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग जो निशान लगाएंगे वो हम लोग 7 की या 7.5 की दूरी के हिसाब से लगाएंगे। तो अभी हम 8.5 का निशान लगा लेते हैं। 8.5 का निशान यहाँ से मैं चेस्ट तक इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि जो आर्म होल होता है वो भी बढ़ा हुआ होता है। तो आर्म होल का निशान भी हमें बहुत ज़रूरी होता है लगाना, क्योंकि अगर हमने 7 की दूरी के हिसाब से आर्म होल लगाया तो जो आर्म होल है वो फंसेगा हाथ में और फिर वो फिटिंग हमारी ख़राब हो जाती है। इसलिए आर्म होल का निशान लगाना भी बहुत ज़रूरी है। तो आर्म होल का निशान भी इसी कुछ तरह से लगाया जाता है। तो अभी आप देख सकते हैं ये लगा दिया है। इसके अपोजिट में भी हम 8.5 का ही निशान लगाएंगे। स्ट्रेट कर देते हैं। तो अभी ये निशान हमने सीधा कर दिया है। उसके बाद हम लोगों को अभी ये जो हमने 8.5 का निशान लगाया हुआ था, तो इसके नीचे भी हम लोगों को यहाँ पर भी 8.5 का ही निशान लगाना है सबसे पहले। उसके बाद मैं आप लोगों को नीचे की दूरी बताऊंगी। तो अब 8.5 का हम लोग निशान लगा देंगे। अब इनकी चेस्ट की मैंने नाप लिया था 46। तो हमारे ऑनलाइन क्लास के में मैंने बताया हुआ है जो चार्ट है हमारा कि दूरी किस हिसाब से लगाते हैं। तो दूरी मैंने जब लगाना बताया है तो उसमें ये भी बताया है कि जब हमारा 40 चेस्ट होता है तो हम लोग 40 चेस्ट में 7 की दूरी लगाते हैं, पर अगर 45 के अबव हो जाता है तो 45 से ज़्यादा वाले में हम लोग 7.5 की दूरी लगाते हैं। तो अभी 46 मैंने यहाँ पर जो नाप लिया है वो 46 है, तो उस हिसाब से हम लोग यहाँ पर 7.5 की दूरी लगाएंगे। तो अब आप देखिए, जैसे यहाँ पर मैंने रखा हुआ है, अब यहाँ से ही इंच टेप को लेंगे और इसी तरह से 7.5 की दूरी लगाएंगे और 7.5 के हिसाब से ही हम लोग नीचे लेंगे। तो ये आएगा 14.5। तो ये हमारा हो गया। यहाँ पर ये हमारा कमर का नाप है और ये हमारा हिप का नाप है। होप आपको विजिबल हो रहा होगा, मैं डार्क कर देती हूँ। अब इसी तरह से इसके अपोजिट साइड भी हम लोग निशान लगा लेंगे, जिसमें कि जो लाइन है हमारी वो स्ट्रेट रहे। कई बार ऐसा होता है कि पेट ज़्यादा निकला होता है अगर किसी का, तो हम लोगों को जो हिप का निशान है वो थोड़ा सा 1 या 2 इंच ऊपर खोलना होता है। तो आप यहाँ से मेजर कर सकते हैं पूरा ऊपर से। जब हम लोग ऊपर से मेजर करेंगे तो हमारा 21 आना चाहिए अगर आप ऊपर से खोलना चाहते हैं।
तो आप 21 पर निशान लगा सकते हैं। मैंने अभी 7.5 के हिसाब से लगाया तो 23 पर लगाया है। तो ये मेरी 23 की नाप है। आप सिर्फ चौक खोलने के लिए, जो हमारी कुर्ती में चौक खोली जाती है, वो 21 पर खोल सकते हैं। मतलब जो आपका कमर का निशान है वो आप इतना ही ले सकते हैं जितना हम ले रहे हैं, और जो हमारा हिप का निशान है वो ऊपर से मेजर करना पड़ेगा और 21 पर लगाना पड़ेगा। तो अभी इसको हम लोग स्ट्रेट कर लेंगे, फिर मैं आप लोगों को फिटिंग बताती हूँ। फिटिंग लगाने से पहले एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग नॉर्मल पर्सन की जो नाप लगाते हैं वो हम लोग लगाते हैं चेस्ट, कमर और हिप की। बट अगर हम लोग किसी हेल्दी पर्सन की नाप लगाएंगे तो हमें 4 नाप लगानी होती है, चेस्ट, कमर, और यहाँ पर हमें बेली का निशान लगाना होगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर हिप का निशान लगाएंगे। तो बेली के निशान में इसलिए हम लगाएंगे क्योंकि जो पेट होता है वहाँ पर फिटिंग अगर हो जाएगी तो हमारी पूरी की पूरी जो नाप है वो खराब हो जाएगी। तो इसलिए हमें यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक निशान लगाना होगा। जो कमर का निशान है और जो हिप का निशान है, इन दोनों को मेजर करेंगे, जितना भी हमारा आएगा 7.5 के हिसाब से 7.5 के बीच का हम लोग को लगाना है। तो यहाँ पर 3.5 का निशान हम लोग लगाएंगे और 3.5 के निशान को ही हम लोग स्ट्रेट करेंगे। और बेली का हमें मेजरमेंट लिया हुआ है तो उसी हिसाब से फिटिंग भी लगा देंगे। तो इसको अभी हम लोग स्ट्रेट कर लेंगे। तो अब चेस्ट का हम लोग फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो चेस्ट जैसा कि मैंने बताया था कि 46 है टोटल राउंड में, पर इसका जब हम लोग हाफ करेंगे तो हमारा 23 होगा, और 23 का भी हाफ हम लोग को करना है, यानी कि 46 का 1/4 हम लोग को करना होता है। तो 46 का 1/4 अगर टोटल करेंगे तो हमारा 11.5 आएगा। तो 11.5 पर हम लोग फिटिंग का निशान लगा देंगे। और एक्स्ट्रा भी हम लोग को लेना होता है, तो 2 से 2.5 इंच तक हम लोग एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो यहाँ पर जितना भी बच रहा है ये मैं एक्स्ट्रा ले लूंगी। 2.5 हमारा एक्स्ट्रा बच रहा है। और इसका निशान लगाने के बाद हम लोग आएंगे कमर पे। कमर जो है वो 44 है टोटल राउंड में, तो हम लोग 44 का हाफ करेंगे 22, और 22 का भी हाफ करेंगे तो यहाँ पर आएगा 11। तो 11 का निशान यहाँ पर लगाएंगे। और जो बेली है, बेली में हम लोगों को बेली जो है वो 46 है। 46 का 1/4 अगर करेंगे यानी कि 46 का हाफ, फिर उसका भी हाफ, तो आएगा 11.5। तो फिर से यहाँ पर हम लोग 11.5 का निशान लगाएंगे। और जो हिप है वो टोटल 50 है, तो 50 का हम लोग अगर 1/4 करेंगे तो आएगा 12.5। तो अभी यहाँ पर हम लोग 12.5 का निशान लगा लेंगे। अब इन सभी में हम लोगों को एक्स्ट्रा देना है, तो एक्स्ट्रा के लिए यहाँ पर जो हमारा हिप का निशान है इसमें मैं 1 इंच एक्स्ट्रा देने वाली हूँ। और बाकी आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, जितना भी आपको कपड़ा एक्स्ट्रा बच रहा है, 1 इंच, 1.5 इंच या फिर 2 इंच, जिस हिसाब से भी आपको देना है आप उस हिसाब से एक्स्ट्रा दे सकते हैं। तो हिप हमने 12.5 लिया हुआ था, तो दामन में हम लोगों को 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है यानी कि 13.5, और 1 इंच एक्स्ट्रा उसका एक्स्ट्रा भी लगाना है, तो वो हम लोगों का आएगा 14.5। तो टोटल हम लोग यहाँ पर 14.5 का निशान लगाएंगे, फिर इसमें 1 इंच कम कर देंगे। तो 14.5 का मैं यहाँ पर निशान लगा रही हूँ और 1 इंच यहाँ पर कम करके निशान लगा रही हूँ। ये हो गया हमारा दामन। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं दामन क्या होता है, तो मैं दामन आपको बता दूं। दामन जो है वो कुर्ती का घेर होता है, जहाँ पर हम चौक खोलने के बाद जो सबसे नीचे का आता है पार्ट, ये होता है हमारा दामन। तो अभी हम लोग सारी लाइंस को ज्वाइन कर देंगे। तो ज्वाइन करके मैं सारा आपको दिखाती हूँ। ये सबसे लास्ट में हम लोग इसमें आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो आर्म होल स्केल अगर आपके पास है तो आर्म होल स्केल से हम लोग यहाँ पर गोलाई दे सकते हैं, या फिर मैंने आपको बताया है ये जो बीच में इसका कॉर्नर होता है, यहाँ से हम लोग को 1 इंच एक्स्ट्रा निकालना होता है। उसके बाद हम लोग इसको शेप दे देते हैं। तो अगर आपको इसकी गोलाई नहीं करनी आती है तो मैंने इसकी अलग से भी वीडियो बताई हुई है, आप वो भी देख सकते हैं। आर्म होल बनाने के मैंने 3 तरीके आप लोगों को उसमें बताए हैं। तो अब ये देखिए यहाँ पर ये पूरा निशान लग चुका है। अब मैं इसको कट कर लूँगी और फिर हम लोग कट करेंगे इसका बैक पोर्शन। देखिए यहाँ पर मैंने इसको कट कर लिया है, और कट करने के साथ साथ ये मैंने यहाँ पर इस तरह के कट भी लगा लिए हैं। ये कमर का है और ये रहा, बेली में कट मैंने नहीं लगाया था ये।
तो अभी हम लोग ने इसको कट कर लिया है। अब इसको हम लोग अभी रखेंगे और जो हमारा बैक पोर्शन है उसको हम लोग इसी तरह से डबल फोल्ड करेंगे और बैक पोर्शन को डबल फोल्ड करने के बाद ये वाला जो हमारा फ्रंट है ये उसके ऊपर रखेंगे और इसको उसी हिसाब से ट्रेस करेंगे। हमें कुछ निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये हमने यहाँ पर ये बैक पोर्शन को फोल्ड करके डबल फोल्ड करके रख दिया है इस तरह से। तो अब इस पे हम लोग ने फ्रंट कट किया हुआ है इसको इस तरह से बिछाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बैक पोर्शन में भी बॉर्डर बना हुआ है और फ्रंट में भी मेरा ये बॉर्डर बना हुआ है, दामन बना हुआ है। तो अभी मुझे इसको नीचे से काटना पड़ेगा। वैसे अगर ऐसा कुछ नहीं बना हुआ है, सिंपल कपड़ा है, तो आप इसको ऊपर से रख के कट कर सकते हैं। तो अभी इसको हम बराबर बिछाएंगे इस पर। तो ये यहाँ पर मैंने इसको बिछा लिया है। अब हमें इसमें निशान लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, हम लोग इसी तरह से इसको कट कर देंगे। बट आप देखेंगे कि ये फ्रंट पार्ट में मैंने जब कट किया था तो ये जो निशान है इसे थोड़ा सा ऊपर से कट किया था। तो अभी ये जो हमारा फ्रंट पार्ट है इसमें हम थोड़ी सी गहराई दे देंगे और ये हमारा फ्रंट हो जाएगा। बैक के लिए हमें यही करना होगा कि मैंने देखिए इसी के हिसाब से कट करना है, क्योंकि मैंने निशान के अकॉर्डिंग नहीं कट किया था, निशान से थोड़ा सा बढ़ा के कट किया था। तो हमें इसी तरह से कट करना है। तो अभी इसी के हिसाब से हम लोग कट कर देंगे। तो ये यहाँ पर ये दोनों मैंने कट कर लिया है। ये रहा फ्रंट पोर्शन और ये रहा बैक। तो ये हमारा रेडी हो गया है। अब हम लोग स्टिचिंग की तरफ बढ़ेंगे, बट उससे पहले आपने देखा होगा मैंने स्लीव्स नहीं कट की है। तो स्लीव्स की मैंने वीडियो आपको मेरे चैनल पर काफ़ी बार मैं डाल चुकी हूँ, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। ऑनलाइन सिलाई कोर्स की क्लासेस में भी मैंने बताई हुई है स्लीव्स। तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ इसकी स्लीव्स। ये रही इसकी स्लीव्स। मैंने इसको अम्ब्रेला कटिंग में कट किया था। बहुत ज़्यादा भी घेर नहीं है और बहुत कम भी घेर नहीं है। और ये इसका जोड़ है, तो ये जोड़ यहाँ पर ये लगेगा एक्स्ट्रा में। और तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। इसकी स्टिचिंग की वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ, तो चैनल पर बने रहें। तब तक के लिए बाय बाय।